सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे, वो बता रहे थे, और उसके बाद जो सीजेआई की टिप्पणी थी कि ये एक चुनावी प्रक्रिया का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या से इसकी तुलना की सीजेआई ने, और उसके बाद तो समझा जा सकता है, सहज समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसा ये माना है कि जो हुआ उस दिन मेयर चुनाव के दौरान जो हुआ, जो प्रक्रिया अपनाई गई, वो गलत थी, असंवैधानिक थी, और जो बातें, जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मान लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने जो बातें कही कि जो हमारे सवाल हैं, जो हमारे कंसर्न है, जो हमारी चिंता है, जो हमने देखा है, उन सवालों के जवाब दीजिए, और अगर नहीं होता है तो शायद हो सकता है कि मेयर का चुनाव रद्द कर दिया जाए। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और की है, अगले सोमवार को चूंकि सुनवाई होनी है, इस बीच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग्स होनी है, जो मीटिंग होनी थी, उस सब मीटिंग्स को होल्ड कर दिया है। वो अब मीटिंग बैठ के नहीं होंगी अगले आदेश तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती। तो इस तरह से कहें कि जो आम आदमी पार्टी की शिकायतें थी, जो आरोप थे, उन आरोपों से सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश कन्विंस लग रहे थे। उन्हें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, आपने देखा कि किस तरह से उनके विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, बहुमत में जो पार्टी थी वो हार गई, उसका कैंडिडेट हार गया, और तो ये शिकायत थी। और यहां पर एक बात और आई कि ऐसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है कि वो उनके मतपत्रों को डिफेस किया गया है, उसको खराब किया गया है। ये तमाम बातें हैं जो निश्चित तौर पर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पंजाब में एक बार फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली नगर निगम में भी स्थायी समिति का चुनाव हुआ था, उसमें भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन स्थायी समिति का चुनाव अभी तक भी रद्द ही है। तो क्या माना जाए, सोमवार को जो अगली सुनवाई होनी है, उससे क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, दो चीजें समझिए, एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है और एक होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पेट्रोल का काम करती है। और मैं अगर कहूं कि आज के समय में जो सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है, ये आम आदमी पार्टी की नैतिक जीत है। अगली सोमवार को सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होगा, या सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करता है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी चूंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है, उसके बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता, वो तमाम लोग हैं, वो उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। ऑपोजिशन के तमाम पार्टियों के तरफ से इस तरह की टिप्पणी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीजेआई की टिप्पणी बहुत गंभीर है। और ये छोटी टिप्पणी नहीं कहेंगे इसे, कि लोकतंत्र की हत्या करना, चुनावी प्रक्रिया का मजाक उड़ाना, ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस टिप्पणी के मायने हैं। इसलिए मैं सोमवार की सुनवाई में क्या होगा और फैसला क्या होगा, वहां मैं उसे नहीं सोच पा रहा हूं। बस इतना सोच पा रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो टिप्पणी की है मेयर चुनाव को लेकर, वो बहुत गंभीर टिप्पणी है। मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी चुनाव को लेकर, भले ही चुनाव मेयर का हो, उस चुनाव को लेकर जो टिप्पणी हुई है, वो निश्चित तौर पर, जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में झांकने के लिए ये काफी है। और मुझे लगता है कि अभी ये पंजाब की पॉलिटिक्स हो या नेशनल पॉलिटिक्स में भी, चूंकि ये आरोप लगते रहे हैं कि किस तरह से चुनाव प्रक्रियाओं का बेजा इस्तेमाल होता है, अपने संसाधनों का किस तरह बेजा इस्तेमाल होता है, तो निश्चित तौर पर अब आज के बाद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत भी तेज होगी। बिल्कुल प्रभाकर, और जिस तरह से देखा गया कि संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी संख्या बल के लिहाज से बहुमत में थी, लेकिन 8 वोट को इनवैलिड किया गया और 4 वोट से बीजेपी जीत गई। पिछले 8 सालों से मेयर चुनाव लगातार बीजेपी जीतती जा रही है, और जाहिर तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखें, अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से भी नेताओं के रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष से इसे माना जाए, प्रभाकर?